राशि के मित्रों नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सर्वप्रथम सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सबका मंगल करें। आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के लिए जॉब और नौकरी की। आप सभी अगर जॉब और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और विफल हो रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं और जॉब या सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और एकमात्र इस वीडियो को देख करके आप अपनी जॉब यानी सरकारी नौकरी में सफलता पा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं पुनः अपने हर वीडियो में जो बात कह रहा हूँ कि हमारा संस्थान चंद्र विद्यापीठ सभी राशियों के कारक ग्रहों के बल देने हेतु, कुंडली के सभी निगेटिव पॉइंट्स को ठीक करने हेतु प्रतिदिन के ग्रह के अनुसार हवन का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं साथ में। इसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। आप सम्मिलित होकर के अपने ग्रहों को बल दे सकते हैं, अपने कुंडली को बैलेंस कर सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि आपकी जो भी राशि है उसका जो ग्रह है और उस ग्रह का जो दिन है, जैसे सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बुधवार बुध का, उस अनुसार आपकी राशि का ग्रह का वार महीने में 4 दिन आएगा। उन चारों दिनों में एक दिन के हवन का मूल्य आप मात्र 51 रुपये आपको देना है। इस तरह से आप 201 रुपये महीने दे करके सदस्यता ले सकते हैं। और हर वार को जब भी आपके ग्रह का वार आएगा तो आपके ग्रहों का हवन यहाँ होता रहेगा और आपके कुंडली में जो इम्बैलेंस है वो ठीक होता रहेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि के सरकारी नौकरी के प्रयासों में सफलता के लिए क्या किया जाए। तो मित्रों, कन्या राशि यानी यह 6 नंबर की राशि जिसके कारक ग्रह बुध हैं, और बुध का मतलब है सुकुमार, राजकुमार के जैसा व्यक्तित्व। इस राशि में नौकरी के भाव कौन से हैं? तो सभी कुंडलियों में 6वां भाव जो होता है वहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है। 10वें भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। तो यह 6वां भाग है नौकरी का। अब देखना है कि आपको नौकरी में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। आप योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। कभी परीक्षा में छट जा रहे हैं तो कभी इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि यह 6वां भाव नौकरी का है। इस भाव के शनि देव हैं। अब आपका प्रयास कहीं गलत दरवाजे पर तो नहीं हो रहा है। अर्थात यह भाव बताएगा कि आपको किस नौकरी में जाना चाहिए। इस भाव के अनुसार जब आप नौकरी में जाएंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इस भाव और इस भाव के जो भावेश हैं, यानी शनि, 11वीं राशि है कुंभ राशि जिसके देवता शनि हैं, तो उनके अनुसार जब आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। उदाहरण के स्वरूप मैं बता रहा हूँ कैसे। तो पहले जन्म कुंडली में देखें कि इस भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और इस भाव के भावेश कहाँ बैठे हैं, यानी शनि कहाँ बैठे हैं कन्या राशि में। अब मान लीजिए कि शनि इसी भाव में बैठे हैं, तो आपको किस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए जहां आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए शनि 6वें में ही बैठे हैं, तो यह भाव है रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी का। तो अगर इस भाव में शनि बैठे हैं तो कन्या राशि के जातकों को रोग अर्थात हॉस्पिटल के किसी विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। ऋण यानी फाइनेंस, जो कंपनियां ऋण देती हैं, फाइनेंस कंपनियों में प्रयास करना चाहिए। अगर शनि यहाँ बैठे हैं कन्या राशि में तो हॉस्पिटल में, फाइनेंस कंपनियों में, और शत्रु अर्थात कोर्ट कचहरी, जहाँ से कोर्ट कचहरी का मामला होता है वहाँ। तो इस राशि में शनि बैठे हैं तो कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल और फाइनेंस में आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी।
अब मान लीजिए शनि बैठे हैं सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव है पार्टनरशिप का, मैरिज का, मतलब जीवन साथी का, विवाह का। तो आपको उन विभागों में या उन संस्थाओं में अप्लाई करना चाहिए जो पति पत्नी के संबंधों पर कार्य करते हैं। इसमें हॉस्पिटल भी आ जाता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट, इसमें आ जाता है आपका परिवार कल्याण विभाग। ध्यान दीजिए, परिवार कल्याण विभाग, इसमें ज्वाइन करेंगे, या मैरिज ब्यूरो जो बड़े बड़े हैं उसमें ज्वाइन करेंगे, जो आजकल मैरिज के लिए वेबसाइट चल रही हैं उसमें ज्वाइन करेंगे, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए शनि बैठे हैं अष्टम भाव में, तब कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई करें? तो यह अष्टम भाव है पाताल का, अर्थात जमीन के नीचे का। तो शनि इस भाव में बैठे हैं तो कन्या राशि के जातकों को माइनिंग क्षेत्र में, जो माइंस खदानों का क्षेत्र है, उस विभाग में प्रयास करना चाहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। यह विभाग है रिसर्च और शोध का भी, गुप्त विद्याओं का। तो गुप्त विद्याओं का मतलब जो नई चीजें शोध की जाती हैं, तो किसी शोध संस्थान से या रिसर्च संस्था से आप जुड़ेंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए शनि बैठे हैं आपके नवम भाव में। अब नवम भाव है उच्च विद्या का, रिसर्च का। तो आप प्रोफेसर, आप अच्छे क्वालिटी के वक्ता प्रवक्ता के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए शनि बैठे हैं दसम भाव में, यह बुध की राशि है मिथुन। तो यहाँ से भी वही परिवार नियोजन विभाग, परिवार संबंधी विभाग, जनगणना संबंधी विभाग, जो परिवारों की गणना करता है, क्योंकि मिथुन का मतलब ही जोड़ना, जुड़ना। तो जहाँ से जुड़ाव होता हो परिवार संबंधी, उस विभाग में, जो ब्लॉक में कुटुंब रजिस्टर वाला विभाग होता है उस विभाग में। यह है पिता का भाव, तो जहाँ वृद्धाश्रम हो उस विभाग में। ऐसे विभागों में आप जुड़ेंगे अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आ जाइए 11वें भाव में, यह है लाभ का भाव, आय का भाव। तो आप ऐसी संस्थाओं से जुड़े जो दूसरे को आय कराती हो, इनकम कराती हो, जैसे लाभ कराती हो, जैसे जीवन बीमा, जैसे शेयर मार्केट, जैसे बैंकिंग के वो क्षेत्र जहाँ लोग 1 रुपया जमा करके ज़्यादा पैसे प्राप्त करते हैं, मतलब जो दूसरों को आय कराने वाला विभाग हो, उस विभाग में अप्लाई करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। अब आ जाइए 12वें भाव में, यहाँ सूर्य की सिंह राशि है, शनि यहाँ बैठे हैं, तो आप किस विभाग में अप्लाई करें? तो यह विभाग है मुक्ति का, यह विभाग है मुक्ति का, यह विभाग है हानि का, यह विभाग है व्यय का, यह भाव है। तो आप मुक्ति मतलब यहाँ से भी कोर्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि सामने रोगिणी शत्रु का भाव आता है। तो कोर्ट, कारागार, जहाँ से मुक्ति मिलती हो, कोर्ट ही मुक्ति देती है, तो कोर्ट और धर्म, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनमें अप्लाई करें तो सफलता मिलेगी। मान लीजिए शनि लग्न में ही बैठे हैं, तो यह भाव है आपके व्यक्तित्व का, आपकी आत्मा का, आपके व्यवहार का। तो आप जो है बॉडी बिल्डिंग के जो विभाग हैं, अर्थात जो कुश्ती पहलवानी संबंधी विभाग हैं, उनसे जुड़िए, उनमें अप्लाई करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी विभागों से भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सामने परिवार आ जाता है और यहाँ व्यक्तित्व है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का गुण, इन विभागों में भी अप्लाई करें तो सफलता मिलेगी। आ जाइए दूसरे भाव में जो धन भाव है, तो यहाँ अगर शनि बैठे हैं तो आप बैंकिंग क्षेत्र, जहाँ धन जमा होता हो, या धन जमा होने का भाव है, तो जहाँ धन जमा होता हो बैंकिंग क्षेत्र, इस क्षेत्र में ज्वाइन करें, या जहाँ धन का लेन देन होता हो उस संबंधी विभागों में ज्वाइन करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि होता यह है कि आपका ग्रह कह रहा है सेना में जाने के लिए, आप जा रहे हैं क्लर्की करने, आपका ग्रह कह रहा है कि आप अध्यापक बनिए, आप जा रहे हैं मिलिट्री में भर्ती होने, इसलिए सफलता नहीं मिलती। तो ग्रहों और भाव के अनुसार अगर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो यहाँ तक हमने बात की। अब आ जाते हैं यहाँ, यह श्रम पुरुषार्थ का भाव है, अर्थात श्रम का भाव। तो अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि श्रम के कारक भी हैं, शनि यहाँ भी कारक हो जाते हैं। तो आप उन विभागों में ज्वाइन करिए जहाँ श्रमिक कार्य होता हो, जैसे जहाँ ठेकेदारी संबंधी कार्य होते हों,
जहाँ आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव है, तो जहाँ आपको कहा जाए कि छोटे लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं, जैसे गरीब कल्याण विभाग जो इस तरह के हैं, श्रम विभाग इस तरह के हैं, या जहाँ वो क्या करते हैं जॉब के लिए वो होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, एम्प्लॉयज विभाग, इस विभागों के लिए ज्वाइन करिए, अप्लाई करिए तो आपको सफलता मिलेगी। आ जाइए चौथे भाव में शनि बैठे हैं, गुरु की राशि यहाँ पड़ती है, यह भूमि भवन वाहन और माता का भाव है। तो शनि यहाँ बैठे हैं तो भूमि संबंधी विभाग जो है, जैसे चकबंदी विभाग, भूमि संरक्षण विभाग या वाहन संबंधी विभाग जो आरटीओ का विभाग है, रजिस्ट्रेशन विभाग, या वाहन बिकवाने वाले विभाग में कार्य करें, प्राइवेट करें, सरकारी करें, तो आपको सफलता मिलेगी अगर इन विभागों में अप्लाई करेंगे। मतलब शनि यहाँ बैठे हैं तो। अब आ जाइए शनि बैठे हैं पंचम भाव में, यह शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। तो अगर यहाँ बैठे हैं तो आप शिक्षा अर्थात अध्यापकी के लिए, मतलब कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के अध्यापकों के लिए जो कार्य है उसमें अप्लाई करें। या संतान का भाव है, जो शिशु संरक्षण विभाग जो होते हैं उसके लिए अप्लाई करें। या ज्ञान का भाव है, जहाँ ज्ञान संबंधी कार्य होता हो वहाँ अप्लाई करें, जहाँ किताबें प्रकाशित होती हों वहाँ अप्लाई करें, तो आपको सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि आप पहले अपनी कुंडली देख लें कि आपके नौकरी भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं। हर भाव का एक अलग कैरियर है, उस कैरियर से जब आप जुड़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत सफलता मिलेगी। अब आपके कह लिया जाए नौकरी के भाव बैठे हैं यहाँ पाताल भूमि में, मतलब माइंड से संबंधित कार्यों में, और आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ अध्यापक वाले कार्य में, तो आपको सफलता जल्दी नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है। बैठे हैं शनि यहाँ मतलब शिक्षा विभाग में, आप अप्लाई कर रहे हैं लाभ के विभाग में, तो कैसे सफलता मिलेगी। आप अप्लाई कर रहे हैं भूमि भवन वाहन के विभाग में, कैसे सफलता मिलेगी। तो नौकरी भाव का स्वामी यह हर राशि पर निर्भर है, हर राशि के लिए लागू है। अब जिस जो यहाँ राशि होगी वहाँ यह ग्रह बदल जाएंगे। तो देखना यही है कि आपके नौकरी भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं और कितने ग्रहों की दृष्टि है। इसके लिए आप उस भाव के अनुसार, ग्रहों की दृष्टि के अनुसार जब आप विभाग चुनेंगे तो आपको सरकारी नौकरी निश्चित मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। तो इसलिए आप अपनी कुंडली को दिखवाएं और इस तरह से नौकरियों का चयन करें तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर मेरा वीडियो ज्ञानवर्धक हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।